कि आपको बता रहे हैं कैश कांड से जुड़ी इस समय की ये बड़ी खबर। राजेश कच्छप को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचना था, लेकिन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप। कांग्रेस विधायक के वकील ईडी कार्यालय पहुंचे और पूछताछ के लिए समय मांगा है। दिल्ली दौरे पर विधायक के होने का हवाला देते हुए उनके वकील ने ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए और समय दिए जाने की मांग की है। रांची के ईडी दफ्तर में राजेश कच्छप से कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन राजेश कच्छप के वकील ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक के दिल्ली दौरे पर होने का हवाला देते हुए 2 सप्ताह के समय की मांग की है। दिल्ली दौरे के कारण पेश नहीं हुए कांग्रेस विधायक ईडी दफ्तर में, आज उन्हें पेश होना था। रांची के ईडी दफ्तर में राजेश कच्छप को पूछताछ के लिए आना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंचे और कैश कांड से संबंधित पूछताछ के लिए और समय की मांग की गई है। 2 सप्ताह समय दिए जाने की मांग की गई है। राजेश कच्छप के वकील द्वारा हवाला दिया गया राजेश कच्छप के दिल्ली दौरे पर होने का। तो कैश कांड मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों को ईडी ने बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज ईडी दफ्तर में राजेश कच्छप को पूछताछ के लिए आना था, लेकिन उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और पूछताछ के लिए 2 सप्ताह का समय और दिए जाने की मांग की है। राजेश कच्छप के वकील ने राजेश कच्छप के दिल्ली के दौरे पर होने का हवाला देते हुए ईडी से पूछताछ के लिए 2 सप्ताह के समय की मांग की है। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी सूरज नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं। राजेश कच्छप को आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, उनके वकील पहुंचे। क्या अपडेट है आपके पास सूरज? बिल्कुल दीपक, इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के ये हीनू का इलाका है और ये देखिए ईडी ऑफिस का ये रीजनल कार्यालय है। हालांकि देखिए 13 तारीख को इरफान अंसारी को बुलाया गया था, लेकिन इरफान अंसारी के जो वकील है चंद्र भानु, उनके तरफ से ये दलीलें पेश की गई थी कि इरफान अंसारी की तबीयत खराब, इसलिए 2 हफ्ते का समय दिया जाए। हालांकि ईडी की तरफ से उनके जो जिस तरह से 2 हफ्ते का समय मांगा गया था, ईडी की तरफ से फिलहाल उनके फैसले को अभी सुरक्षित रखा गया है। ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आई है और आज राजेश कच्छप को आना था कैश कांड मामले में, लेकिन राजेश कच्छप आउट ऑफ स्टेशन है, यानी निजी काम से वो बाहर, इसलिए वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उनके वकील चंद्र भानु और उनके जो पीए हैं दिनेश प्रमाणिक, वो यहां पर पहुंचे हुए। देखिए ये चंद्र भानु जी हैं, ये तीनों विधायकों के वकील हैं, नमन विक्सल कोंगाड़ी, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के। ये 13 तारीख को भी आए थे इरफान अंसारी की तरफ से और आज राजेश कच्छप की तरफ से आए हैं। और आज क्या कुछ हुआ है ईडी दफ्तर में, क्या कुछ दलीलें विधायक की तरफ से ईडी दफ्तर में पेश किए गए हैं, क्या कुछ उस मेल में था, हम सीधे बात करते हैं राजेश कच्छप के जो वकील है चंद्र भानु, हम उनसे बात करते हैं। चंद्र भानु जी, आज क्या कुछ दलीलें आपके तरफ से दी गई है ईडी दफ्तर में ईडी के अधिकारियों के समक्ष जी? क्योंकि आज राजेश कच्छप को आना था पूछताछ के लिए, लेकिन राजेश कच्छप आए नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं आए? राजेश कच्छप जी जो वो आउट ऑफ स्टेशन है यहाँ से, वो उनको नोटिस सम्मन वगैरह मिलने के पहले ही वो यहाँ से निकल गए थे, जहाँ उनका ऑलरेडी प्रोग्राम था, कहीं कहीं मीटिंग वगैरह कहीं कहीं उनको अटेंड करना था कुछ खास लोगों के साथ में, जिसके वजह से वो पहले ही निकल चुके थे। जब उनको जानकारी मिली कि इस तरह का सम्मन वगैरह आया है, तो ऑनलाइन उन्होंने रिप्लाई यहाँ पर कल को ही भेज दिया। 15 तारीख को ही उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर मेल से रिप्लाई दे दिया कि चूँकि आउट ऑफ स्टेशन है वो यहाँ टर्न अप नहीं हो सकते हैं। फिर मेरे को भी डायरेक्शन उन्होंने दिया बीइंग क्लाइंट कि हाँ भाई, आप वकील साहब आप वहाँ जाके अपेयर हो जाइए और फैक्ट्स को रखिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। यहाँ आके हमने इस संबंध में एक रिटर्न रिसीव करवाया। सम्मन तो काफ़ी पहले भेजी गई थी, लगभग 8-10 दिन पहले, लेकिन आप कह रहे काफ़ी लेट से तीनों विधायकों को सम्मन मिला है। मेल के द्वारा इनको भेजा गया था, मेल के द्वारा भेजा गया था। ये ऑलरेडी यहाँ से रांची से बाहर थे, जिसके वजह से इनको ये यहाँ वापस नहीं आ पाए। क्या कुछ हवाला दिए गए हैं आज विधायक राजेश कच्छप की तरफ से? आउट ऑफ स्टेशन है, जिसके वजह से टर्न अप नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन ये इरफान अंसारी के भी वकील आप है, राजेश कच्छप के भी है, नमन विक्सल कोंगाड़ी, यानी तीनों विधायकों के वकील आप है। लेकिन इरफान अंसारी की तरफ से जो आपने दलीलें दी थी यहाँ पे 2 हफ्ते का मेडिकल ग्राउंड के आधार पर आपने समय मांगा था, तो क्या ईडी की तरफ से कुछ समय दिया गया? नहीं, उस संबंध में अभी का कोई फैसला आया नहीं है और नहीं कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है। अच्छा, राजेश कच्छप की तरफ से आज जो आपने दिया तो इनका कहना है कि हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद वी विल डिसाइड फर्दर हम लोग को क्या कैसे करना है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एडवोकेट है, क्या कुछ हो सकता है? एज पर द लॉ इनको फिर से नोटिस करना है एज पर द प्रोविजंस। 3 बार नोटिस होती है। देखिए ये डिपेंड करता है,
वैलिड ग्राउंड है आपका तो फिर ये कंसिडर करते हैं। इस विषय में अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। 17 तारीख यानी कल नमन विकसल कोंगाड़ी को भी पूछताछ के लिए समन जारी की गई थी। क्या कल आ रहे हैं नमन विकसल कोंगाड़ी? एक्चुअली अभी तक मेरे संपर्क में वो आए नहीं हैं। हमको आप ही लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको भी नोटिस भेजा गया है। तो आज देखते हैं किसी समय में उनसे अगर संपर्क हो पाता है तो उनका क्या स्थिति है, वेदर ही इज़ टर्न अप होंगे यहाँ कल या नहीं हो पाएंगे, किस वजह से नहीं हो पाएंगे, ये सब जानकारी लेने के बाद इफ़ पॉसिबल अगर वो आ सकते हैं तो उनको लेके आते हैं। अगर वो नहीं आ पाएंगे तो फिर कोई उनका जो जवाब रहेगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपेयर होऊंगा। दीपक देखिए, ये चंद्र भानु जी हैं, ये तीनों विधायकों के वकील हैं। इनका कहना है कि राजेश कच्छप जो खिजरी के विधायक है वो आउट ऑफ स्टेशन है। उनके तरफ से ये कहा गया कि वो आउट ऑफ स्टेशन है और आउट ऑफ स्टेशन होने के बाद उन्हें ईडी की जो मेल है वो मिली है, जिसके बाद वो नहीं यहाँ पर पहुँच पाए हैं। लेकिन ईडी की तरफ से जो मेल गई है राजेश कच्छप के पास से, वो मेल का जवाब इनके वकील यहाँ पर देने के लिए आए हुए हैं। यानी 2 हफ्ते का समय मांगा गया है राजेश कच्छप की तरफ से। दीपक बिल्कुल सूरज, जब सम्मन जारी हुआ था तीनों विधायकों के लिए पूछताछ को लेकर, तब न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड ने तीनों विधायकों से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि वो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। उन्होंने कुछ भी गलती नहीं किया और जांच में ये साफ हो जाएगा। तो फिर ये जांच में विलंब क्यों हो रहा है? पूछताछ के लिए क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या समस्या हो रही है? चलिए, सवाल का जवाब हम सीधे उनके वकील, जो तीनों विधायकों के वकील हैं, उनसे हम लेते हैं। अच्छा, ये जांच की जो प्रक्रिया जो हुई, कोलकाता से लेकर मामला रांची पहुंचा, लेकिन आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी है विधायकों की? क्योंकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि ये तो कैश कांड का मामला है, तो ईडी ने सम्मन क्यों जारी किया है? एक्चुअली कलकत्ता कैश कांड से रिलेटेड ये ईडी ने एफआईआर किया है और उस केस से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक हमको अवेलेबल नहीं करवाया गया है। जब तक वो डॉक्यूमेंट हमको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, मैं इस संबंध में कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँ। हमने इन लोगों से मांग की है कि वो सब डॉक्यूमेंट हमको अवेलेबल करवा दें, सो डैट हम आप लोगों को कुछ जवाब दे पाएँ इस संबंध में। अगर आगे कानूनी प्रक्रिया की बात करें वकील साहब, तो आगे क्या कुछ हो सकती है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें फंसाया गया है और जो भी एविडेंस, जो भी प्रूफ मिले वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये जो पैसे थे ये साड़ी खरीदने के लिए पैसे थे। तीनों विधायकों के 15-15 लाख रुपए थे, कोई ज़्यादा रकम भी नहीं था। लेकिन उनके ही विधायक ने इस तरह का जो आरोप लगाकर रांची के अरगोड़ा थाना में ज्यूरी एफआईआर दर्ज कराई। जब विधायक कोलकाता से निकल रहे थे, निकलने से पहले तीनों विधायकों की गिरफ्तारी होती है, फिर महीनों केस चलती है कोलकाता हाई कोर्ट में। उस संबंध में भी अभी हम कोई कमेंट करने में असमर्थ हूँ। जीरो एफआईआर का जहाँ तक सवाल है तो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोगों के द्वारा मूव किया गया था। इस पर अभी फिलहाल चार्जशीट नहीं करने के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, ये आपने सुना दीपक, वकील के तरफ से जो जीरो एफआईआर दर्ज किया गया था विधायक अनूप सिंह के तरफ से, उन्हें लेकर जो चार्जशीट है उसे ना दाखिल करने के उन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी की है। हालांकि देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, इससे बोलना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इंतजार होगा कल कि वो कल नमन विकसल कोंगाड़ी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन जारी की है। हालांकि वो कल आते हैं या फिर नहीं आते, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि नमन विकसल कोंगाड़ी भी कल नहीं आएंगे और वो भी 2 हफ्ते का समय मांगेंगे। लेकिन उनका ग्राउंड क्या होगा 2 हफ्ते का समय मांगने का, ये फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। दीपक, चलिए तो नजर बनाए रखें सूरज। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।